अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेरेटिव विजडम, अखंडता का फर्स्ट प्रतीक यूनिवर्सिटी है। अयोध्या में एक शिला को पाया गया था, जो पिक्चर आप देख रहे हैं। इसके पीछे क्या साइंस है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा धर्म है अखंडता, इम्पेकेबल विजडम, जिसको जान के कुदरत की हर चीजों को हम ठीक तरीके से समझ सकते हैं। मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, द डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर, जिसके साथ कुदरत की हर चीजें बनी हैं, जिसके आधार पे हम पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को, महाब्रह्मांड को, पिंडांड को, हर चीज को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। कुदरत ने हर खूबसूरत चीज को सबसे बड़ी से लेकर छोटी तक दिव्यांग से ही बनाई है, और मुझे खुशी है कि ये सौभाग्य मुझे मिला और 2015 में ये मैंने दुनिया के सामने पेश किया। इसमें मुझे काफी जन्म लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये दुनिया के लिए जरूरी है कि आज जो भी हम स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, उसमें गलतियां ही गलतियां हैं। उसमें एक चीज उभर के नहीं आती है जिससे पूरा ज्ञान ठीक तरीके से लिखा जा सकता है। मगर मैं मानता हूं अखंडता और दिव्यांग से हम पूरे इतिहास को बदल सकते हैं, और वही ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सारे बच्चों को, विद्यार्थियों को, सब दुनिया के स्कूलों को एक ही देंगे, तो दुनिया में ये लड़ाई नहीं रहेगी। यही चीज विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम च धर्म धर्म सुखम में है। अगर हमें दुनिया में सुख चाहिए, हमें इम्पेकेबल विजडम ही दुनिया को देनी है। वो यही समझकर मैं दुनिया को वो ढूंढकर, वो पाकर दुनिया को दे रहा हूं जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी आत्मा ने और परमात्मा ने मुझे एक माध्यम बना के इस लायक बनाया कि मैं समझकर दुनिया के सामने पेश कर सकूं। मैंने जो भी देखा है उसको अपने तरीके से अंतरात्मा की आवाज से, वॉइस ऑफ साइलेंस से समझने की और दुनिया के साथ पेश करने की एक कोशिश की है, और मैं समझता हूं मैं बहुत खुश हूं। मेरा मानना है जो वेदों में लिखा है, जो वेदांत उपनिषद में लिखा है, उस सब चीजों का साकार होली गीता में है। और जिस श्लोक जो ऊपर है उसका मतलब ये है कि मैं जो भी काम करूंगा बिना फल की चेष्टा के काम करूंगा, और जिंदगी भर वही काम करता रहूंगा जब तक मैं कुदरत के साथ नहीं जुड़ सकता हूं। ये ज्ञान होली गीता तक है, और मेरा मानना है होली की गीता के बाद भी जो तंत्र विद्या उभर के आई है, शिवजी के माध्यम से है, जो शिवजी ने पार्वती को दिखाई थी, वो चीज होली गीता तक नहीं पाई जाती है। उसको भी मिलाकर हम अखंड विद्याश्रम के माध्यम से दुनिया को संपूर्ण ज्ञान देंगे, पूर्ण ज्ञान देंगे, अखंडता देंगे। ये एक नया चैप्टर है। अगर गीता तक हम द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी की बात करते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से अलग है, या जीवात्मा परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, वो चीज उस तक है। मगर मेरा मानना है कि कुंडलिनी योग के माध्यम से, अखंड योग के माध्यम में समझ पाया हूं कि हम में जीवात्मा है जो सेल्स के साथ बनी हुई है, उसके अंदर अंतरात्मा है, उसके साथ ही हम कुदरत की परमात्मा के साथ भी मिल सकते हैं। ये दो, एक या दो नहीं है, अलग नहीं है, ये तीन है। मेरा जिस्म जो है वो रथ की तरह है, जिसकी सेंसेस और सब कुछ है, और अंतरात्मा में अर्जुन की तरह देखता है, ताकि आप में वो संपूर्णता आ जाए। मगर उसके संपूर्णता के बाद या परमेश्वर को देखेंगे तो पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। वही कृष्ण भगवान कहने की कोशिश, मगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो दिखाया गया है वो नहीं है। वो त्रेत विद्या के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि जीवात्मा भी संपूर्ण है, अंतरात्मा भी अखंड है, परमात्मा भी अखंड है, गायत्री भी अखंड है, आदि पराशक्ति भी अखंड है, अदिति भी अखंड है। जब सभी अखंड चीजों को आप देख लेंगे तो ही आप अखंडता को समझ सकते हैं, नहीं तो ज्ञान अधूरा रहेगा। अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता जाने के लिए संपूर्ण ज्ञान का जानना बहुत जरूरी है, और जो संपूर्ण चीज को जानता है वही चीजों को देख सकता है जो देखना चाहते हैं। हमारी आंखें वही देखती हैं जिसका हमें ज्ञान है।
हमें ज्ञान नहीं है तो हम हमारे सामने कुछ भी रख दो, कोई समझ नहीं आएगी। ईश्वर भी सामने आ जाएगा, हमें पहचान नहीं पाएंगे। ईश्वर की बनाई हुई चीजों को भी हम पहचान नहीं पाएंगे। इसी विषय में जो आज विषय में मैं बात कर रहा हूँ वो अयोध्या टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ है। और मानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके जहाँ पे जन्म हुआ था उसे हम अयोध्या भूमि कहते हैं। वहीं पे उनकी पैदाइश हुई। वहां पे मंदिर था और उसमें आज वो मंदिर हमने दोबारा बना दिया है। मगर ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के बाद में उस जगह को जानने के लिए, पहचानने के लिए वहां मंदिर बनाने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद जब उसके अंदर जो चीजें पाई गई थी वो उभार के आई थी, तो उसमें कुछ चीजें बहुत खूबसूरत थी। और सबसे खूबसूरत जो चीज मैं मानता हूं वो ये पिक्चर है। ये स्वामी चित्तानंद जी ने उस वक्त हर इंसान से पूछा था इसके पीछे क्या राज है। मगर उन्होंने एक दो ही चीजों को नोटिस किया कि इसके अंदर जो है वो 13 लोटस हैं, कमल हैं, और बाहर में 29 कमल्स हैं, 29 कमल हैं। ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर से 360 को कैसे डिवाइड किया था, ये सवाल उन्होंने उठाया था। मगर उस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाया था। और साथ में किस आइडिया से ये 800 साल पहले बनाया गया था वो भी सवाल उठाया था। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया था, ट्वीट में नहीं दिया था, आज तक नहीं दिया है। मगर मैं तब से जिसके सवाल के बार बार जवाब दे रहा हूं, मगर किसी ने नोट नहीं किया है। मगर अब जो मतलब मैं दूसरी बार इस चीज को बाहर न दिखा के एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कितनी खूबियां हैं। और दुनिया के हर जगह पे भी इस चक्कर का चक्कर है। ये बताया गया था कि मंदिर के अंदर से निकला है। और सारे संत वहां कहते हैं कि ये उदाहरण है कि यहाँ पे मंदिर था और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ बिल्डिंग ना कहिए, मंदिर था, क्योंकि ये चीजें मंदिरों में भी पाई जाती थी। और इसके सवाल में कुछ सवाल पैदा होते हैं। आप लेफ्ट पिक्चर को देखिए, उसमें कौन सी चीजें आप देखते हैं, कौन सी चीजें नहीं देखते हैं, क्या उसके अंदर मैथमेटिक्स है, क्या ज्योमेट्री है, क्या चीज है, उसे गौर करके एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लीजिए। और दिमाग में यही पिक्चर आज तक कोई समझ नहीं पाया है और मैं इसको समझाने की अब कोशिश करता हूं। ये एक डिवाइन मिस्ट्री है और मैं मानता हूं कि ये चीज निकली है। ये सवाल 13 और 19 का नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और ये छोटा सा सवाल जो 13 और 29 का था, मुझे समझता है कि जो भी भारत को जानता है, डिवाइन मैथमेटिक्स को जानता है, वेद को जानता है, उपनिषद को जानता है, इंडियन ज्योमेट्री को जानता है, उसको आसानी से जवाब दे सकता था। क्योंकि ये सब सवालों के जवाब शताब्दा ब्राह्मणा में बनाए गए हैं। हमारे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने ही वो ज्ञान दुनिया को दिया था, जिसके आधार में आज भी जो हमारे मंदिर हैं, ज्ञान है, विज्ञान है, जो वेद उपनिषद में है, वो सबसे महान है। इससे बढ़िया मैथमेटिकल कंक्लूसिव चीजें दुनिया में कहीं भी नहीं है। मगर हमारे ऋषियों, खास करके ब्राह्मण, मैं मानता हूं कि जो ज्ञानी, विज्ञानी, वैज्ञानिक कुदरत के साथ जुड़ा है, ब्राह्मण के साथ जुड़ा है, उसे ही हम ब्राह्मण कह सकते हैं। जन्म से इंसान ब्राह्मण नहीं बनता है, अगर कुदरत के साथ जुड़े हैं तो ब्राह्मण है। और मैं मानता हूं कि इंडियन ब्राह्मण ने यही नॉलेज दिया था जो ज़ोरास्ट्रियन ने सीख कर अरब को दिया था। उन्होंने अलजेब्रा में बदला था और वेस्ट ने थ्योरम में बदल दिया है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा गलत है कि मैन मेड डिजाइन है, उसमें कुदरत की कोई देन नहीं है। वो नहीं है जो ब्राह्मण ने ज़ोरास्ट्रियन को सिखाया था, ज़ोरास्ट्रियन ने अरब को सिखाया था। वो रास्ते में सब घूम गए हैं अपने तरीके से दिखाने की। आज जो भी पढ़ रहे हैं सारे का सारा पूरी दुनिया में गलत है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में गलत है। उसको ठीक करने का काम ही देवयन का है, उसी का काम ही अखंड विद्याश्रम है। इसलिए मैं अखंडता का प्रतीक कहता हूँ। अब चलते हैं कि शताब्दा ब्राह्मणा में क्या है। इस वक्त मैं एक चीज उभार के लाना चाहता हूँ। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था, इसी जगह पे हुआ था जहाँ पे मंदिर बना है। और उसी वक्त एक खास महर्षि थे, यज्ञवल्क्य, और वो अपने आप में
शुक्ल यजुर्वेद के महाग्रंथी थे और शुक्ल यजुर्वेद में ही सिंबल्स, रिचुअल, माइथोलॉजी के बारे में जिक्र है। इसी चीजों का जिक्र उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया है, जिसमें सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था। अगर वेद कहते हैं कि वो अंधकार था या तमस था, तो उन्होंने इसे मृत्यु के नाम पे दिया था। सब कुछ मृत्यु फॉर्म में था, उसी से निकला था। उसी के आधार पे मैंने कहा है कि वो नियॉन 21 था। और इन्होंने ही, जैसे वाल्मीकि जी ने ही दुनिया को पाई 22/7 का ज्ञान दिया था, जिसके आधार पे हम पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को देख सकते हैं। और पाइथागोरियन थ्योरम आज जो हम जानते हैं, उसकी कल्पना भी बृहद सप्ता ब्राह्मणा में ही दी गई है। उसके आधार पे ही मैंने सारे सिंबल दुनिया को दिए हैं। और मैं समझता हूं, जहां तक कि विष्णु के 5 अवतार भी, चाहे वो मत्स्य हो, कूर्मा हो, वराह हो, नरसिम्हा हो और वामना है, वो भी स्थापना ब्राह्मणा के आधार पे है, क्योंकि हर चीज 5 चीजों से बनी है। 5 छोटे हैं, 5 बड़े हैं। वो ज्ञान भी वहीं से है, संपूर्ण ज्ञान वहां से ही आया है। अगर आप बाकी 5 समझ जाएंगे तो आप कुदरत की हर चीज को समझ सकते हैं। यही चीज मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चल, आप ब्राह्मणा को बनते हुए ही मैंने दिव्यांक रेक्टेंगल को बनाया था। अगर हम 100/100 की लेते हैं तो संपूर्ण बनाना था 100/161.8034 है। इसकी कल्पना स्थापना ब्राह्मणा से ही मैंने ली थी और दुनिया को दिखाने के लिए मैंने पाइथागोरियन थ्योरम के तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया था। मैं चाहूंगा कि लोग इस चीज को समझे। अगर ये समझ सकते तो ये चीज दिव्यांक की जो रेशो है, परफेक्ट रेशो है, हजारों साल पहले ही देखी जा सकती थी। आसानी से इस विषय पे देखी जा सकती, स्थापना ब्राह्मणा के आधार पे ही। उसको बना के ही ये सिंबल बनाया गया था। अब इस चीज में आप देखिए, जिसमें सेंट्रल सिंबल है, उसके बीच में एक डॉट है। उन्होंने सिर्फ 13 और 29 का जिक्र किया है, 29 का जिक्र किया है, मगर बीच में जो सेंटर 1 है, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया था, कि उसने देखा भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वेद का अनुवाद है, वही सृष्टि के निर्माण से पहले थे। जीरो का निर्माण आर्यभट्ट ने नहीं किया था, ये वेद व्यास के 10 मंडल में ही है। सृष्टि के निर्माण से पहले शून्य ही था। जो शून्य था वही जीरो है, वही साइफर है, वही दुनिया में है। जिसने उसको जान लिया वो सृष्टि, क्योंकि हर चीज उसी से निकली है, उसी से मेंटेन होती है, उसी में चली जाती है। जब दिव्यांक भी वहीं पे था, यही मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब वो तो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, वही अंतर्यामी है, ओमनीपोटेंट है, अंतर्व्यापी है, सब कुछ है। जो निर्गुण ब्राह्मण को जान जाएगा, कुदरत की हर चीज को समझ सकता है। वहां तक नॉलेज को जाना बहुत जरूरी है अगर हमने कुदरत को देखना है। अगर हमें सनातन धर्म के ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों के काम को समझना है और दुनिया में नया ज्ञान देना है, तो हमें कुदरत के हर चीज को अखंडता से समझना पड़ेगा। आप आगे चलते हैं। ये एक के आगे 7 सर्कल्स या डॉट्स हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुदरत की हर चीज जो एक है, वो 7 हिस्सों में बनी है। चाहे 7 हफ्ते के 7 दिन हो, या रेनबो के 7 दिन हो, पृथ्वी के 7 दिन हो, अंतरिक्ष के 7 हिस्से हो, या 7 हेवंस हो, जो भी है 7-7 हिस्सों में है। एक 7 में बदल जाता है, जहां तक कि निर्माण की बात आती है। पिक्चर को मैंने जो बनाया था, पहले भी बताया है, ये पिक्चर को दिखाने के लिए, जब मैंने कुदरत से अपना से पूछा था, आपने मुझे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देवी देवताओं की वो पिक्चरें हैं जिसमें गायत्री 5 सर हैं, 10 भुजाएं हैं, एक कमल पे बैठी हैं, उसको समझाने की कोशिश की थी। गायत्री मंत्र को समझाने की कोशिश की है, पूरे वेद उपनिषद को समझाने की कोशिश की है, और मुझसे वो काम करवाया जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। आज वक्त मेरा एक ही सवाल है, जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मर्द, औरत या जानवर या फूल पंथी हैं, जो हम देख सकते हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इसे मैथमेटिकल डिजाइन में और सिर्फ लाइनों से, जियोमेट्री से अगर मुझसे करवा दें, तो मैं कहूंगा कि
सबसे अंतर्यामी आप ही हैं। फिर पूरा जीवन मैं वही काम करूंगा जो आप मुझे बताएंगे। तो जिस पिक्चर को मैंने बनाया था, आप इस पिक्चर को देखिए, एक सर्कल को मैंने 9 हिस्सों में बदला है, क्योंकि सृष्टि की हर चीज 9 चीजों में बने हुए है। 1 से 9 तक नंबर है, और ये 10वां नंबर जो है वो सर्कल है। वो सर्कल को 9 हिस्सों में बदल दिया, तो 10 के 10 इसी में है। आप इसके बीच में जो जैसवाल की बता रहे हैं कि 1 व 7 को जो देखा जाए तो उसका नंबर 0.142857 ही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो मॉडर्न मैथमेटिशियन दुनिया को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। और यही मैं बताने की इसे 0.142857 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। 142,857 से बता था। और उसके आगे मैं मानता हूं एक शक्ता ट्रायंगल होती है, एक शक्ति ट्रायंगल होती है। शक्ता ट्रायंगल वो है जो ऊपर की तरफ ले जाती है, और शक्ति ट्रायंगल वो है नीचे की तरफ है। जो 142,857 6 हैं, उसमें 3 हिस्से कम हैं, 3, 6 और 9 खाली थे। उसमें वो ट्रायंगल मैंने डालकर ये पिक्चर बना दी है, जिसे वेस्टफैल इनियाग्राम की शक्ल में कहते हैं कि वो सिर्फ शक्ता को जानते हैं, वो शक्ति को नहीं जानते हैं। इसके आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं, वेस्ट नहीं बढ़ पाया है। अब मुझे कहा गया था कि आप इसमें एक शक्ति ट्रायंगल जो नीचे डालती हुई उसमें डाल दीजिए, तो जो 9 हिस्से हैं वो 12 में बन जाएंगे। ये पिक्चर जो उभर के आती है यही संपूर्ण है। मैंने बीच में वो जो शून्य बाहर है उसकी रिफ्लेक्शन अंदर सूर्य भगवान के लिए बना दी थी। अब सूर्य भगवान बनाने के बाद जो पिक्चर, वो यही पिक्चर है। इस पिक्चर में देखकर मैंने वो जाना है जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं जाना है। ये मैंने अपनी किताबों में लिख चुका हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि किसी ने उसे पढ़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। अभी मैं कितने सवालों के जवाब दे रहा हूँ, मगर लोगों को उसकी ज्ञानता नहीं है, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि ये पढ़ाया ही नहीं गया, उनकी समझ के बाहर है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको समझाऊं और उनको आगे लेके चलूं, ताकि दुनिया में वो ज्ञान हो जो वेद, उपनिषद और सनातन धर्म ने दुनिया को दिया था, जो प्योर डिवाइन मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, वो स्ट्रक्चर है जिसको जानने से ही आप कुदरत को समझ सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। मेरे सारे वीडियो उसी के साथ आधार हैं। सिर्फ दिव्यांग की है अखंडता ही, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ कोर वैल्यू की बात कर रहा हूं। मुझे यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देखने की जरूरत नहीं है। जिसने एब्सोल्यूट विजडम को जान लिया वो रिलेटिव को आसानी से समझ सकेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट को जानना जरूरी है, अखंडता को जानना जरूरी है। अब आप ये एक हिस्से जो साथ में, उसका उदाहरण मैंने ये पिक्चर में दिया है कि अगर आप भूमि को देखिए, अताल से पताल के 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के 7 हिस्से हैं, और 7 हेवनली प्लैनेट्स है जिसे हम अंतरिक्ष के हेवन कह सकते हैं। ये 21 पार्ट सोलर सिस्टम के हैं, जिसे उपनिषद साफ शब्दों में कहते हैं। अगर उसके बाद हमें सच्चिदानंद के लिए जाना है तो 22 पार्ट में जाना पड़ेगा। जो 22 पार्ट बाय 21 है वो पाई का 1/3 ही है। पाई 22/7 है और ब्रह्मांक 22/21 है। यही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है जो मैंने जाना है, पहचाना है और दुनिया के सामने पेश किया है। वही चीज लॉर्ड ब्रह्मा के पिक्चर में नजर आती है। आप 3 स्टेज देख सकते हैं, बस चौथा जो असर है छोटा सा दिख रहा है, वो भी 22/7 ही है। ओम जो मैंने 1974 में बनाया था उसमें भी वही चीज उभर के आती है। मांडुक्य उपनिषद भी उसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो है वो 22/21 ही है। ये ज्ञान मैंने देख लिया, दुनिया को दे चुका हूं। अब इसके आगे हम चलते हैं। जो 13 सर्कल हैं, अगर उसे देखें तो उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहले 5 है जो व्हाइट में मैंने दिखाए हैं, और दूसरे ग्रीन कलर में 8 है। 5 और 8 13 हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिव्यक रेशो है, इससे ही कुदरत ने बनाया गया है। यही जचनावाल्किया जी ने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मगर मैंने शब्द का इस्तेमाल उतने दिव्यंग का नहीं किया था, वो मेरी कल्पना है और मैं समझे कुदरत की देन है, तो इसको दिव्यंग की तरह से देखा जाए। तो 5 और 8 जो है वो 13 वैसे हैं, और उसको ब्राह्मण बनाने के लिए ब्राह्मण स्थापता ब्राह्मणा का इस्तेमाल किया गया था, वो भी मैं दिखा चुका हूं। मगर जो हकीकत में वो 13, 5 और 8 हैं,
जैसे सेंटर में 1 और 7 हैं, वही 8 बन जाते हैं। उसमें 5 ऐड करो तो 13 बन जाते हैं। लुक एट कितनी डीप सोच थी जैसे वाल्मीकि जी की, मुझे तब बना था। ये 800 पुरानी कहानी नहीं है। इसका श्रेय क्योंकि वो मैथमेटिशियन भी थे, कुदरत को जानते थे और पहचानते थे। आगे चलते हैं। ये चीज आप फाइबोनाची सीक्वेंस में देखते हैं, वही नंबर आप इसमें देख रहे हैं, 5, 8 और 13 देख रहे हैं। खूबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही चीज आज से 2006 साल पहले पिंगला ने मिश्रा चूहे के लिए दुनिया को दिया था। और जो फाइबोनाची से दिया था, इसने यही कहा था कि ये इंडियन आधार पे है, ये उसकी देन नहीं है। बड़ी खूबसूरत चीज है। अब आगे जो 29 है, उसमें मैंने जो देखा है कि वो सीक्वेंस को दिव्यांग सीक्वेंस तक ले जाता है। अगर 5 और 8 दिव्यांग रेशो है, तो ये 3 + 5 + 8 + 13 करके 29 तक आ जाता है। उसने नेक्स्ट लेवल की बात की है, 3, 5, 8, 13। बट जब इन चारों को ऐड करें तो 29 ही बनती है, वही है। उसने 21 की बात नहीं की है। उसने आपको सोचने की क्षमता दी है। अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप कुदरत के साथ जुड़ेंगे। आप इस चीज में आप मून को देख सकते हैं, जिसकी पूरी ड्यूरेशन 29.5 डेज है। असेंडिंग और डिसेंडिंग मिला के यही है, यही खूबसूरती। इसको मैंने आधार पे दुनिया को परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है, जो 29.5 डेज का है। उसमें वो दुनिया को मैंने दिखा दिया कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ने दिखाया है, गलत है। उसमें पहले 3 दिन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सब कहते हैं कि फर्स्ट ब्लीडिंग फेज 5 दिन की है, उसके बाद 8 दिन की फॉलिकुलर फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, उसके बाद 13 दिन की सेक्रेटरी फेज है। 5, 8 और 13 की बात कर रहे हैं, मगर उसके पहले उसके बीच में क्या है वो लोगों को पता ही नहीं है। उसके आधार पे बच्चों को गलत मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में। अगर ये जान लगे तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। आप इसी चीज को आप देखें कि सेंट्रल में 1 है, सेकंड में 7 है, थर्ड में 13 है और 14 में 29 है। क्या खूबसूरत चीज है। ये ही जैसे वाल्मीकि दिखाने की कोशिश कर, वही पिक्चर आप मून में देख सकते हैं। उसकी रिफ्लेक्शन, जब मून की रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं तो आप मून को पहचान पाएंगे। इसके लिए मैंने यही दुनिया को, अंत में ये सब चीजें इसके बीच में ही है। आप खुद ही सोचिए कि जो ज्ञान मैंने इसके बारे में दिया है वो महान है या नहीं है, वो कहां तक आपको ले जाएगा, वो देने का आपका काम है। थैंक यू।